नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि। आज हम आपको अधिक मास में आने वाली अत्यंत पवित्र और दुर्लभ पारमा एकादशी की महिमा और कथा सुनाने जा रहे हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने वाले से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, दरिद्रता दूर हो जाती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं पारमा एकादशी की अद्भुत कथा। प्राचीन काल में एक नगर में सुमेध नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत विद्वान, धर्मपरायण और भगवान विष्णु का भक्त था। उसकी पत्नी का नाम पवित्रा था। दोनों पति पत्नी अत्यंत धार्मिक थे, लेकिन उनका जीवन अत्यधिक गरीबी में बीत रहा था। घर में खाने तक की व्यवस्था नहीं होती थी। कई बार उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता था। सुमेध दिन रात मेहनत करता, लेकिन गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ता था। पवित्रा अपने पति की सेवा करती और हर परिस्थिति में उनका साथ देती। वह कभी शिकायत नहीं करती थी। दोनों भगवान विष्णु का नाम लेकर अपने दिन बिताते थे। तभी पवित्री की चिंता बढ़ी। एक दिन पवित्रा ने अपने पति से कहा, स्वामी, आपकी यह दशा मुझे देखी नहीं जाती। यदि आप किसी दूसरे नगर में जाकर धन कमाने का प्रयास करें तो शायद हमारी स्थिति सुधर जाए। सुमेध ने उत्तर दिया, देवी, मनुष्य को वही प्राप्त होता है जो उसके भाग्य और कर्मों में लिखा होता है। केवल स्थान बदलने से भाग्य नहीं बदलता। यह सुनकर पवित्रा शांत हो गई, लेकिन उसके मन में परिवार की चिंता बनी रही। तभी महर्षि का आगमन हुआ। कुछ समय बाद उसके घर एक तेजस्वी महर्षि पधारे गए। ग्रंथों में इन महर्षि का नाम कौंडिन्य ऋषि बताया गया है। सुमेध और पवित्रा ने इनका आदर सत्कार किया। यद्यपि घर में कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार ऋषि की सेवा की। उनकी भक्ति और विनम्रता देखकर ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। पवित्र ने ऋषि से हाथ जोड़कर कहा, भगवान, हम बहुत गरीब हैं। कृपया ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे हमारा दुख दूर हो और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। तभी ऋषि मुस्कुराते हुए बोले, हे पुत्री, अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पारमा एकादशी आने वाली है। यदि तुम दोनों श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करोगे तो भगवान विष्णु प्रसन्न होकर तुम्हारी सभी समस्याएं दूर कर देंगे। ऋषि ने व्रत की विधि और महत्व विस्तार से बताया। पारमा एकादशी का व्रत। एकादशी का एक दिन आया। सुमेध और पवित्रा ने प्रातःकाल स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु की पूजा आरंभ की। उन्होंने दीप जलाया, धूप अर्पित की, तुलसी दल चढ़ाए और पूरे दिन भगवान विष्णु का स्मरण किया। उन्होंने अन्न का त्याग किया और व्रत रखा। रात्रि में भी उन्होंने भजन कीर्तन किया और जागरण करते हुए भगवान के नाम का जाप करते रहे। उनकी भक्ति देख देवता भी प्रसन्न हो उठे। पारमा एकादशी के प्रभाव से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ ही दिनों में उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उन्हें धन, सम्मान और सुखी की प्राप्ति हुई। उनके घर में अन्न और धन की कमी समाप्त हो गई। धीरे धीरे उनका जीवन समृद्ध से भर गया। सुमेध और पवित्रा समझ गए कि यह सब भगवान विष्णु की कृपा और पारमा एकादशी व्रत का फल है। इस कथा में हमें शिक्षा मिलती है कि कठिन परिस्थिति में भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। सच्ची श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक किया गया व्रत मनुष्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। पारमा एकादशी केवल धन प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि यह आत्मशुद्धि, भक्ति और भगवान से जुड़ने का अवसर भी है। शास्त्रों के अनुसार पारमा एकादशी का व्रत हजारों यज्ञों के समान पुण्य प्रदान करता है, पापों का नाश करता है, दरिद्रता और कष्टों को दूर करता है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा दिलाता है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति कर मार्ग प्रशस्त करता है। तो दोस्तों, यह थी पारमा एकादशी की पावन कथा। यदि आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।